सभी को जोहार और नमस्ते। आज मैं माधवेश कुमार आप सभी के बीच पुनः हाजिर हूँ। आज के इस सत्र में मैं बताना चाहूँगा मुख्य रूप से जो हमारा मादक पदार्थ है उसको लेकर के हमारा राज्य झारखंड क्या कर रहा है, हमारे जो सरकारें हैं वो क्या कर रही है। मुझे रिसेंटली एक मौका मिला एक प्रोग्राम में जाने का, विशेष रूप से वो आज ही था। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे झारखंड राज्य में जो हमारी जो पहचान है, जो हरा भरा धरती और जो नेचुरल ब्यूटी है, उसके अतिरिक्त आज के समय में जो है एक दो क्रिटिकल ऐसा चीज़ है जिसके बारे में भी कुख्यात होने लगा है। जिसमें से कि एक उदाहरण जो पहले का था वो जामताड़ा का था, जहाँ पे कि साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और दूसरा जो ये है कि ये जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे जो हैं या हमारे यहाँ जो किशोर जो हैं, लड़के लड़कियां, और उनका जो कहीं ना कहीं मादक पदार्थों के प्रति जो रुझान है वो काफ़ी बढ़ा है। तो ये काफ़ी एक गंभीर समस्या है हमारे समाज के लिए। और चूँकि हमारा जो सोच है ये है कि हमारा समाज जो है वो अच्छा बने, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सारे निगेटिव तत्वों को अपने समाज से हम दूर करें। अगर मुख्य रूप से देखें तो झारखंड में अगर हम देखें तो चार तरह से अगर देखें तो गांजा, अफीम, डोडा, ब्राउन शुगर, ये ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है, या जिसका ज़्यादा यहाँ पे कंजम्पशन है, या यूँ कहें प्रोडक्शन भी है कई जगह पर। तो ये पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे जीवन को निगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण लूँ, कुछ लक्षण बताना चाहूँ, तो मैं कुछ 5 पॉइंट में बताना चाहूँगा कि अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर देखें, छोटे समय में देखें, तो क्या होता है कि मादक पदार्थ का जब सेवन करता है व्यक्ति, तो सबसे पहला है कि खून की धमनी का जो है सिकुड़ जाता है। दूसरा है कि पुतलियों का बढ़ना, शरीर का तापमान, हार्ट रेट जो है हमारे हृदय का जो धड़कन है वो बढ़ जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट अगर देखें तो वह है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, साथ साथ सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना इत्यादि, ये सब सिम्टम्स जो हैं। फिर एक है आपका उल्टी, बेचैनी, घबराहट, ये भी एक चौथा प्रकार का सिम्टम है। फिर एक है कि हार्ट अटैक आ जाना या पैनिक अटैक आ जाना। ये सब जो है हमारे सिम्टम्स हैं। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति मादक पदार्थ को लगातार सेवन कर रहा है तो शुरुआत में जो उसके लक्षण हैं इस प्रकार उसके शरीर को प्रभावित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो जितना मैं बताया मैंने वो काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी गंभीर है। उसी को अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें, अगर लंबे समय के लिए, तो क्या होता है कि सूंघने की शक्ति जो व्यक्ति में है वो खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म में मैं बताऊंगा 5 आपको सिम्टम, 5 देखने के लिए, कैसे लक्षण के बताने के लिए। तो जब से पहला है सूंघने का शक्ति खत्म हो जाना, मतलब जो व्यक्ति लगातार मादक पदार्थ का सेवन करता है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, किसी चीज़ को वो सूंघ नहीं पाता अच्छे से। दूसरा है कि नाक से ब्लड आना, खून निकलना। जब बार बार लोग उसके शिकार हो जाते हैं मादक पदार्थों के, तो उनका क्या होता है, नाक से ब्लडिंग आने का एक लक्षण देखा जाता है। तीसरा है कि उनका इन्फेक्शन, बहुत सारे जगह में उनके इन्फेक्शन शरीर में हो सकते हैं, कुछ और चीज़ हो सकता है। चौथा उनका वेट कम होना, वेट का उनका लॉस होना, जो आदमी का जो वजन है वो डिक्लाइन कर जाता है, घट जाता है। और पांचवा जो लक्षण इसमें है, फेफड़ों का खराब होना, अर्थात जो हमारे जो जिससे हम श्वसन तंत्र जो हम बोलते हैं, जो फेफड़ा हमारा जो एक अहम हिस्सा उसका है, हमारे पूरे बॉडी का ऑक्सीजन को ले आने में, ले जाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने में, ले जाने में, तो जो फंक्शन हमारा है वो फंक्शन को डैमेज कर देता है। आप इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्रिटिकल है हमारे राज्य में। जो हमारे किशोर हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं भी अगर हैं, कहीं ना कहीं अगर तो कोई भी अगर जो भी प्रभावित है, तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी गंभीर एक समस्या है। और अगर विथड्रॉल सिम्टम्स की अगर बात करें तो ऐसा है कि उनके प्रति अवसाद हो जाना है, थकान एक है, भूख का बढ़ जाना है, नींद नहीं आना, ऐसा भी उसका ये है, बुरे सपने आना, ख्यालात जो हमारे मन में है चलते रहते हैं, बेचैनी उनका होना, ये इनका विथड्रॉल सिम्टम्स है। और कुछ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आपका जो नशीली दवाओं का जो तीव्र इच्छा होता है, जो क्या होता है वो अन्य थॉट को हमारा जो है, दूसरे प्रकार के जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स उसको खत्म कर देता है। देन आपको मतलब अगर आप लगातार दवा नहीं लेंगे, अगर इस तरह का चीज़ को इसको बचने के लिए, तो क्या होगा कि आपके पास जो ये जो मटेरियल मिलता है, मतलब एक उनके दिमाग में ये रहता है कि जैसे भी हो उनको मिलना चाहिए, उसके प्रति एक
इंटेंशन उसका ऐसा रहता है कि हमको जैसे भी हो हर हाल में मिले मुझे, ठीक है। उसके प्रति लोग खर्च करते रहते हैं, पैसे वहन करते रहते हैं, भले उनका कैपेसिटी हो नहीं हो, बट फिर भी पैसा को उसमें बर्बाद करेंगे, यूँ कहें तो एक तरह से। साथ ही साथ उनका जो अन्य जोखिमपूर्ण तरह के कार्य इस तरह के इंसिडेंट्स में करने लगते हैं व्यक्ति। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी मतलब गंभीर है। कहने का मतलब बात यह है कि बहुत काफ़ी क्रिटिकल है। और अगर हम देखें अपने समाज में तो मुख्य रूप से 3-4 बीमारी ऐसा है जिसके बारे में लोग बातचीत करने से बचते हैं या सामने आना नहीं चाहते हैं। उसमें से एक तो हमारा है कैंसर, जो कि आज के टाइम में काफ़ी क्रिटिकल है और लोग उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं कि उसके परिवार में या आसपास में किसी को कैंसर हुआ है। नंबर दूसरा है ये जो मेंटल इलनेस अर्थात मानसिक जो बीमारी है, जो कि लोग डिप्रेशन हो जाते हैं आज के समय में। काफ़ी आसपास का जो चैलेंजेस है उससे अगर जूझ नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं, तो उससे उनको डिस्टर्बेंसेस जो हो जाता है, तो मेंटल जो डिप्रेस हो जाते हैं, लोग उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं कि मैं डिप्रेस हूँ या मेरे घर में कोई ऐसा डिप्रेस्ड है, तो उसके बारे में लोग अवेयर करना नहीं चाहते हैं। तीसरा चीज़ है कि HIV एड्स, जो कि एक बीमारी है जो कि आप सभी जानते ही हैं। तो लोग उसके बारे में भी खुल के बातचीत करना नहीं चाहते हैं, ना ही जताना चाहते हैं कि ये भी एक हमारे आसपास में ऐसा कुछ है। और चौथा चीज़ जो है वो ड्रग एडिक्शन, जो चूँकि मैं शुरुआत का जो पहले बात अभी कर रहा था, तो ड्रग एडिक्शन की बात, जो मादक पदार्थों की जो लत की बात है। तो विगत समय में जो इसके प्रति फिर भी थोड़ा एक रुझान आया है और लोग, गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कैसे इसको रिमूव किया जाए। तो इसके लिए 26 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस का भी मनाया जाना एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें लोग इसके प्रति अवेयर करते हैं। हम अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, जो अगर कहीं इन्वॉल्व वगैरह हैं तो, और कोशिश करते हैं उनके प्रति हम लोग जा पाएँ। हमारे झारखंड राज्य में अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से 2 सरकारी जो सिस्टम है जहाँ पे ड्रग को यूँ कहें तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर बोल सकते हैं, जहाँ पे उनको इन चीज़ों से छुटकारा मिलने में मदद मिलता है। तो पहला तो एक है CIP, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट, जो कि हमारा कांके में अवस्थित है। और दूसरा एक है रिनपास, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है। ये 2 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, अगर आपके आसपास समाज में कोई बच्चा मतलब या किशोर या कोई पुरुष दिखाई पड़ते हैं जिनको की लत लग चुकी है, यूँ कहें गांजा, अफीम, डोडा, ब्राउन शुगर, और आजकल और भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं, आई मीन कोकीन, हेरोइन, इस तरह का अलग अलग जो तत्व हैं जिनको लोग अगर ले रहे हैं, तो आप इन 2 जगहों पे प्रयास कर पाए, अगर उनको वहाँ तक पहुँचा सकें, तो मुझे लगता है कि एक आप इम्पोर्टेंट काम करेंगे उस व्यक्ति को इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, एक CIP कांके, दूसरा रिनपास कांके, दोनों कांके में ही है। तो इन 2 जगहों में, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी वहीं पर है, डेविस आई थिंक नाम उनका है, डेविस सोसाइटी। इवन एक रिम्स में भी साइकेट्रिस्ट का या इसका एक अलग विंग भी बनने वाला है। तो ये हमारे राज्य में 2-4 जगह ऐसा है जहाँ पे हम ले जा करके व्यक्ति को, जो हमारे इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, उनको मदद कर सकते हैं, उस परिवार को उस चीज़ से उबरने के लिए। और मेरा ये मकसद होगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि हमारे इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि एक बहुत क्रिटिकल एरिया है। हमारे झारखंड में विशेष रूप से चतरा, खूंटी, लातेहार, पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर, सरायकेला, ये सब कुछ क्रिटिकल ऐसे जगह हैं जहाँ पे इन चीज़ों का या तो प्रोडक्शन भी होता है, या अफीम के हैं या गांजा के हैं, या उनका उपभोग भी होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कम से कम आसपास में ऐसा ना होने दें, ताकि इन चीज़ों के उपयोग से मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही खराब हो जाता है। और हमें प्रयास करना है कि हम अपने समाज में इन चीज़ों के प्रति जागरूक करें व्यक्ति को। और विशेष रूप से मेरा आह्वान ये भी होगा कि आप जहाँ भी कहीं भी हों, तो 21 जून को जो विश्व लेवल का जो प्रोग्राम मतलब मनाया जाता है हर जगह पर, नशा मुक्ति दिवस, उसमें आप अपने आसपास इन चीज़ों को इन चीज़ों को फैलाएं। और डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9934583208 पर। हमारा डिपार्टमेंट महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, जो अवेयर करना चाहता है इन चीज़ों के प्रति, और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के स्पेशली
जो गृह मंत्रालय है, जो गृह विभाग है, स्पेशली जो जो पुलिस की जो हमारी टीम रहती है उनके साथ में। तो अगर आपको लगता है, अगर आपके आसपास कहीं भी कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली हमें विशेष रूप से इन डिपार्टमेंट्स को मदद कर सकते हैं, ताकि हमारे समाज से ये जो अभिशाप है अभी जो वर्तमान में जो, और ये क्रिटिकल काफ़ी है, जो मादक पदार्थों का जो सेवन है वो दूर करने के लिए आप अपना भूमिका निभा सकते हैं। तो और मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो कुछ ऐसे समाज के रोल मॉडल हैं जो थोड़ा उठ के आए, आगे आए और कोशिश करें कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से दूर रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो ये कुछ हद तक आपको एक सिम्टम्स के बारे में एक बेसिक जानकारी दे पाया होगा, और मैं डिटेल्स का भी अलग वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्स इसके बारे में और हम क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।